गुरुग्राम में चोर कितने बेखौफ हो गए हैं, उसकी एक तस्वीर आज गुरुग्राम में देखने को मिली। सूरज निकलने से चंद मिनटों पहले ही चोरों ने दिन दहाड़े कुछ ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जिसकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज आपको इस खबर में दिखाएंगे एटीएम लूटने की लाइव तस्वीरें और कैसे बेधड़क चोर बिना किसी डर के, बिना पुलिस के खौफ के, बिना किसी कानून के डर के वो सरेआम इस वारदात को अंजाम देकर कैसे 20 लाख रुपए लेकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब तक आप लोगों ने खबरों में सुना होगा, देखा होगा कि एटीएम लूटने की वारदातें हुई हैं। किसी ने, चोरों ने एटीएम को गाड़ी के साथ बांधकर उखाड़ दिया। लेकिन आज आप लोगों को एटीएम लूटने की वो लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जब दो चोर बड़े ही शातिराना अंदाज से लाखों रुपए की गाड़ी में आए हैं और उसके बाद एटीएम को कटर मशीन से काट कर उससे लगभग 20,50,000 रुपए लूट कर बड़ी आसानी से फरार हो गए। लेकिन फरार होने से पहले उन्होंने एटीएम मशीन को आग के हवाले कर दिया। अब तस्वीरें सबसे पहले आप लोगों को एक्सक्लूसिव वो हम दिखा देते हैं। आज सुबह तकरीबन 6 बजे की ये तस्वीरें गुरुग्राम के खेड़की दोला इलाके की है। अगर आप गुरुग्राम के रहने वाले हैं और इस खबर को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि खेड़की दोला टोल प्लाजा के पास ही पहले पुलिस स्टेशन हुआ करता था। दरअसल उसी के पास में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एटीएम था। पहले मैं आपको पुरानी तस्वीर दिखाता हूं, उस एटीएम की ये पुरानी तस्वीर है और उसके बाद आज की तस्वीर आप लोगों को दिखाता हूं जिसमें आपको सब कुछ खाक नजर आ रहा है। ये इसलिए क्योंकि चोरों ने यहां पर वारदात को अंजाम देने के बाद इस एटीएम मशीन को और इस एटीएम बूथ को आग के हवाले कर दिया। अब आप लोगों को एक एक कर तस्वीर, सीसीटीवी फुटेज वो दिखाते हैं, वो एटीएम लूटने की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के इस वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह तकरीबन समय 5:40 पर एक टोयोटा गाड़ी, जो कि लाखों रुपए कीमत है इस गाड़ी की, ये गाड़ी इस एटीएम के बाहर आती है और ये उस दौरान आती है जब यहां से सिक्योरिटी गार्ड अपने घर छुट्टी चला जाता है। दरअसल पूरी रात भर इस एटीएम में सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहा, लेकिन सुबह तकरीबन 5:30 बजे वो सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी होने के बाद यहां से चला गया। उसके बाद 5:40 के आसपास ये दिल्ली नंबर गाड़ी यहां पर आई। कुछ देर ये लोग यहां पर रुके। आपको इस फुटेज में दिख रहा है कि गाड़ी की डिक्की खुली हुई है। दरअसल पहले से ही ये चोर घात लगाकर बैठे थे कि कब यहां से सिक्योरिटी गार्ड निकलेगा और उसके बाद ये यहां पर पहुंचेंगे। ये डिक्की क्यों खुली हुई है गाड़ी की, वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद ये देखते हैं कि आसपास लोग मौजूद हैं, इसीलिए ये चोर अपनी गाड़ी को लेकर यहां से चले जाते हैं। लेकिन 3-4 मिनट बाद वापस ही गाड़ी यहां पर आती है। गाड़ी को रिवर्स करके बिल्कुल एटीएम के बूथ के बाहर लगा दिया जाता है और उसके बाद दो शख्स इस गाड़ी से निकलते हैं बाहर। डिक्की इसलिए खुली हुई है क्योंकि इन चोरों ने पहले ही इंतजाम कर लिया। यहां एटीएम पर पहुंचने से पहले जो कटर मशीन इनके पास है, जो गैस कटर इनके पास है, उसको असेंबल किया गया और डिक्की इसीलिए खोल कर लाई गई क्योंकि कटर मशीन को पहले असेंबल करके यहां पहुंचने में और यहां पहुंचकर उन्हें दोबारा असेंबल ना करना पड़े और समय ना लग जाए, कोई उनको पहचान ना ले, इसलिए वो डिक्की को खोल कर लाए। और यहां पर आते ही देखिए कि कैसे गाड़ी की डिक्की से वो कटर मशीन को निकालते हैं, गैस कटर को निकालते हैं और फिर अंदर एटीएम बूथ में जाकर वहां वो कटिंग करना शुरू कर देते हैं एटीएम मशीन में। कुछ मिनटों का समय इन लोगों को यहां पर लगता है। इस दौरान सड़क से बहुत से लोग गुजर रहे हैं। वहां सामने चूंकि बस स्टॉप है तो लोग वहां पर सुबह सुबह सवारियों के इंतजार में खड़े होते हैं, लेकिन वहां पर मौजूद किसी भी शख्स को यह अंदाजा तक नहीं हुआ कि इस एटीएम मशीन को चोरी करने के लिए दो चोर यहां पर कारगुजारी अपनी कर रहे हैं। कुछ देर के बाद यहां पर एक शख्स जब गुजरता है, वो देखता है कि अंदर आग लगी हुई है और कुछ लोग यहां पर मौजूद है, तो उसने पूछने की कोशिश की कि आखिरकार यहां क्या हो रहा है। तो चोर ने धमकाने के अंदाज में उस शख्स को इशारा करते हुए कहा कि चुपचाप यहां से चले जाओ। इतने में वो शख्स भी डरकर यहां से चला गया। अब वो तस्वीरें आप लोगों को लुटने की दिखाते हैं, फिल्मी तस्वीरें आप इसे कह सकते हैं कि फिल्मी अंदाज में, कि अंदर एटीएम मशीन काटने के बाद उसमें मौजूद पैसों को किस तरह मुट्ठी में भरकर डिक्की में ये चोर डाल रहा है। ये तस्वीरें वाकई में हैरान कर देने वाली है कि अंदर से, मशीन के अंदर से वो पैसे निकाल कर ला रहे हैं और डिक्की में उन पैसों को डाल रहे हैं। उसके बाद इन चोरों का दिल इतने से भी नहीं भरा, उन्हें पता लगा कि सारे पैसे नहीं निकले हैं, तो उसके बाद इन्होंने एटीएम मशीन के अंदर जो कैसेट जैकेट होती है जिसमें पैसे भरे जाते हैं, उस जैकेट को उठाया। चूंकि वो गर्म थी, क्योंकि उसको गैस कटर से काट कर बाहर निकाला गया, इसीलिए पहले उस पर पानी डाला और उसके बाद उस जैकेट को ही कार की डिक्की में डालकर ये लोग यहां से निकल गए।
लेकिन यहां से निकलने से पहले इन लोगों ने इस एटीएम मशीन और एटीएम बूथ को आग के हवाले कर दिया, यहां पर थिनर डाल दिया। वो इसलिए ताकि पुलिस को किसी प्रकार का सबूत इन चोरों के खिलाफ ना मिल पाए। लेकिन चोरों को यह भी जरा सा अंदाजा नहीं रहा होगा कि उनकी ये सारी करतूत तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। सुबह जब ये चोर यहां से चले गए चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद, तो उसके बाद यहां पर जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने इस एटीएम जहां पर ये बना हुआ है उस जमीन के मालिक को कॉल किया। चूंकि इसके पास में फैक्ट्री है और भी एटीएम है, उनको कॉल किया। वो तुरंत यहां मौके पर आए, उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी को सूचना दी गई, उन्होंने यहां पर आकर आग पर काबू पाया। उसके कुछ देर बाद जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो उससे पता चला कि आग लगने का कारण कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, बल्कि यहां पर एक गाड़ी आई, उस गाड़ी में चोर आए, उन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और वो आग लगाकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। अगर ये तीसरी आंख में कैद ना हुआ होता, सीसीटीवी कैमरे में ये सब वाकया रिकॉर्ड ना हुआ होता, तो शायद हर कोई ये सोचता कि किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते ही यहां पर आग लगी है और सारा पैसा इसमें स्वाहा हो गया। जानकारी ये मिली है कि इस स्टेट बैंक के एटीएम में कुछ दिन पहले ही लगभग 30 लाख रुपए जमा किए गए थे, इसमें रखे गए थे ताकि लोग एटीएम से पैसे विड्रॉल कर सके। और जो बैंक रिकॉर्ड से जानकारी मिली है, लगभग 20,50,000 रुपए इसमें मौजूद थे, जिनको चोर यहां से लूटकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद खेड़की-दोला पुलिस स्टेशन से भी टीमें मौके पर आई, क्राइम ब्रांच की टीमें मौके पर आई। वो इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। सारे सीसीटीवी फुटेज उनको दे दिए गए हैं, पुलिस ने कब्जे में ले लिया है उनको, और उन्हीं फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये चोर कौन है। और इन चोरों की खोजबीन में पुलिस अब जुट गई है। जो यहाँ जमीन के मालिक है, जिनकी जमीन पर ये एटीएम मशीन लगी हुई थी, उनका क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। हमें सुबह 6 बजे पता लगा कि हमारे एटीएम में एसबीआई वाले में आग लगी हुई है। जैसे हम मौके पे आए, हमने आग बुझाने की कोशिश करी, जिसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने के बाद हमें पता लगा कि इसमें 20 लाख रुपए तो कैश रखा था, जो चोरी करके कटिंग करके बिल्कुल सुबह 6 बजे बिल्कुल रोशनी होती है, सब इधर उधर से घूम रहे थे और उस टाइम इन्होंने वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोग गाड़ी कोरोला एल्टिस दिल्ली नंबर गाड़ी उसमें डाल के वो आए हुए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है सुबह 6 बजे। देखिए मतलब कि कितने हौसले बुलंद है अपराधियों के गुड़गांव के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, क्या लगता है आपको पहले रेकी की गई है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर रात में होता है? हाँ, बिल्कुल लगता है हमें ऐसा कि रैकी की गई है, वरना इतने सुबह 6 बजे इस वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। इसमें कुछ ना कुछ पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, देखते हैं कौन है कौन नहीं है। अच्छा, आग कैसे लगी कुछ पता चल पाया? आग का सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हमें पता लगा है कि पेट्रोल या थिनर वगैरह छिड़क के बोतल के द्वारा और आग को अंजाम दिया गया है, जिससे मेरी प्रेमाइसिस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। कैसे पता लगा कि इसमें 20 लाख रुपए बचे हुए थे? हाँ, कंपनी के द्वारा हमें पता लगा है कि 20,50,000 रुपए इसमें एटीएम में कैश, जो 30 लाख रुपए डाले थे, जिसमें से निकलने के बाद में 10 लाख कैश निकलने के बाद 20,50,000 रुपए इसमें कैश बचा हुआ था। एजीएस कंपनी के द्वारा हमें पता लगा। पुलिस को सूचना दे दी है, क्या कहना है पुलिस का? पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और जो हम हेल्प हो सकती है पुलिस को हम पूरी हेल्प कर रहे हैं। एटीएम लूटने की ऐसी तस्वीरें शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखी हो। जिस समय ये घटना हो रही थी उस समय इस एटीएम के सामने से बहुत से लोग गुजरे, लेकिन किसी ने जहमत तक नहीं उठाई कि वो इन चोरों से पूछ ले कि वो क्या कर रहे हैं, या वो किसी को सूचित कर दें कि यहाँ पर चोरी हो रही है, कुछ लोग अपराध कर रहे हैं, ताकि इनको पकड़ा जा सके। हम आपसे अपील करते हैं कि आप अगर कभी इस तरह की घटना अपनी आंखों से देखते हैं, आपके सामने ऐसी कोई घटना हो रही है, अगर आप चोरों की तादाद देखकर अगर डर भी जाते हैं, तो आप उनसे सीधे ना भिड़ के, उनको सीधे ना रोककर कम से कम पुलिस को तो सूचित कर सकते हैं, ताकि पुलिस समय से पहुंचकर ऐसे अपराधियों को दबोच सके। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।